मुझे ये थोड़ा और विस्तार से समझना है। मतलब ये सा और शू के बीच का विज्ञान आखिर है क्या? क्या महज एक स्वर के बदल जाने से इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर पैदा हो सकता है? इसे ऐसे देखते हैं, जब किसी शब्द के अंत में सा या शा आता है, जिसमें आ की ध्वनि प्रधान है, तो वो किसी इच्छा को दर्शाता है। ठीक है, आ मतलब इच्छा। लेकिन ये कोई साधारण इच्छा नहीं है। ये एक अत्यंत प्रबल या बार बार होने वाली इच्छा है। आप देखिए, आ की ध्वनि बोलते समय हमारा मुख पूरा खुलता है ना? हाँ, आ। ये फैलाव का प्रतीक है। ये वो भावना है जो अमूर्त है, जो अभी हवा में है, जो बस एक विचार है। अच्छा। लेकिन जैसे ही हम इस आ की मात्रा को हटाकर ऊ की मात्रा लगा देते हैं, यानी शब्द के अंत में सू या शू कर देते हैं, तो वो भावना अचानक एक भौतिक रूप ले लेती है। मतलब वो विचार एक इंसान में बदल जाता है। बिल्कुल। ऊ का उच्चारण होठों को गोल करके, ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करके होता है। अब वो सिर्फ एक फैली हुई इच्छा नहीं रह गई, बल्कि वो उस व्यक्ति का रूप ले चुकी है जो उस इच्छा को अपने भीतर लिए हुए है। यार ये तो सच में चौंकाने वाला है। मतलब आ की मात्रा का अर्थ है वो भावना जिसका कोई भौतिक आकार नहीं है। जी, और ऊ की मात्रा का मतलब है वो जीवित बर्तन जिसके भीतर वो भावना उबल रही है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो एक तरह से ऊर्जा का पदार्थ में रूपांतरण हुआ ना। जो विचार ब्रह्मांड में तैर रहा था, सू लगते ही वो हाड़ मांस का एक इंसान बन गया। हाँ, और इस प्रक्रिया को हम एक बहुत ही जाने पहचाने उदाहरण से समझ सकते हैं। एक शब्द है जो हमारे अध्ययन का पहला पड़ाव भी है, जिज्ञासा। जिज्ञासा। जानने की इच्छा। ये शब्द तो हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चों में बहुत जिज्ञासा होती है। हम इसका रोजमर्रा में उपयोग जरूर करते हैं, लेकिन इसके मूल अर्थ की तीव्रता पर ध्यान देना जरूरी है। ये केवल कुछ नया जानने की हल्की सी चाहत नहीं है। अच्छा। इसे जानने की प्रबल, उत्कट या अत्यंत तीव्र इच्छा के रूप में परिभाषित किया गया है। ये वो मानसिक बेचैनी है जो तब तक शांत नहीं होती जब तक कि उस प्रश्न का उत्तर न मिल जाए। मतलब जब तक जवाब न मिले तब तक नींद ना आए। बिल्कुल। और ये असीम फैलाव सा पर समाप्त होता है। अब इस तीव्र बेचैनी को किसी इंसान के भीतर केंद्रित कर दीजिए। सा को सू में बदल दीजिए, शब्द बनता है जिज्ञासु। तो जिज्ञासु वो व्यक्ति हुआ जो जानने की इस आग को अपने भीतर लेकर चल रहा है। जी। जो ज्ञान के पीछे भाग रहा है। ये बहुत ही स्पष्ट है। इसी तरह एक और अत्यंत बुनियादी मानवीय अनुभव लेते हैं, प्यास। हाँ। जब गले में कांटा चुभ रहा हो और पीने की तीव्र इच्छा हो, तो उस बहुत अधिक प्यास को पिपासा कहते हैं। पिपासा, इसमें आ की मात्रा है। मतलब ये वो भयानक प्यास है जो शायद किसी रेगिस्तान में भटकते हुए इंसान को महसूस होती है। बिल्कुल। और जो व्यक्ति इस भयानक प्यास से तड़प रहा है, जिसके अस्तित्व का एकमात्र लक्ष्य इस समय बस पानी खोजना है, उसे कहेंगे पिपासु। पिपासा से पिपासु। भावना और उस भावना को जीने वाले के बीच का ये अंतर सिर्फ एक स्वर के बदलाव से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। ये भाषाई परिवर्तन का बिंदु सच में बहुत प्रभावी है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मुझे एक बड़ी शंका हो रही है। जी बताइए। क्या हम शब्दों के इस जाल में थोड़ा अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहे? मतलब ये कि क्या इन शब्दों का इस्तेमाल किसी भी सामान्य इच्छा के लिए होता है? उदाहरण के लिए, अगर मुझे अभी मीठा खाने की इच्छा हो रही है या मुझे थोड़ी देर सोने का मन कर रहा है, तो क्या उसके लिए भी ऐसे ही भारी भरकम शब्द होंगे? क्योंकि हम बार बार प्रबल, तीव्र या उत्कट जैसे विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी ये शंका बिल्कुल जायज है, और यही तो इस भाषा की सबसे बड़ी खूबी को उजागर करती है। वो कैसे? ये भाषाई ढांचा ना सामान्य चाहत और जीवन मरण से जुड़ी तीव्र इच्छा के बीच बहुत ही स्पष्ट रेखा खींचता है। मीठा खाने या सोने की चाहत क्षणिक हो सकती है। हाँ, वो तो आती जाती रहती है। उसके लिए इस विशिष्ट व्याकरण का प्रयोग नहीं होता। ये शब्द केवल उन आदिम प्रवृत्तियों के लिए रिजर्व्ड हैं जो हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी परतों से जुड़ी हैं। जब कोई इच्छा एक जुनून बन जाए, जब वो आपके होने या न होने का कारण बन जाए, केवल तब इस सा और सू वाले सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसको मतलब ये हुआ कि ज्ञान और प्यास जैसी बुनियादी बातों से आगे बढ़कर अब हमें मानव जीवन के सबसे गहरे और चरम स्तरों की ओर चलना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम इंसान की सबसे बड़ी और सबसे तीव्र इच्छा की बात करें, तो वो निश्चित रूप से अपने अस्तित्व को बचाए रखने की चाहत होगी। मतलब सर्वाइवल या जीवन का संघर्ष। क्या इसके लिए भी कोई ऐसा ही शब्द है? अस्तित्व को बचाए रखने की इस अदम्य इच्छा के लिए जो शब्द तय किया गया है, वो है जिजीविषा। जिजीविषा। जीने की इच्छा। केवल जीना नहीं,
ये हर हाल में जीवित रहने की वो चरम इच्छा है जो एक इंसान को बड़ी से बड़ी बीमारी, भयानक आपदा या घोर संकट से लड़ने की ताकत देती है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये। ये वो शक्ति है जो मृत्यु के मुहाने से इंसान को वापस खींच लाती है, और स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति इस जीने की इच्छा से पूरी तरह भरा हुआ है, जो मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने प्राणों की रक्षा कर रहा है, वो जिजीविषु कहलाएगा। एक जिजीविषु जो हर सांस के लिए लड़ रहा है। क्या बात है। लेकिन कल्पना की जा सकती है कि किसी के जीवन साथी के सफर पर निकलने, उसके रास्ते में होने और अंततः उसके घर वापस लौटाने, इन तीनों ही स्थितियों के लिए समाज ने उस व्यक्ति की पहचान के 3 अलग-अलग नाम तय कर दिए हों। ये सोचना ही अपने आप में काफी हैरान करने वाला है ना? आज के समय में जब हम अपनी किसी भी जटिल भावना या रिश्ते के किसी नाजुक मोड़ को समझाना चाहते हैं, तो हमें अक्सर पूरे वाक्यों या लंबी चौड़ी कहानियों का सहारा लेना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं कि आजकल एक अजीब सी स्थिति में हूँ या रिश्ते में थोड़ी दूरी आ गई है। वही तो। लेकिन क्या हो अगर इन उलझी हुई मानसिक और सामाजिक स्थितियों के लिए केवल एक सटीक, धारदार शब्द मौजूद हो, यानी संस्कृत शब्दावली में स्त्रीत्व और वैवाहिक स्थिति का शब्दकोश। और ये बहुत ही ऐतिहासिक और रोचक स्रोत है। सच में। हमारा मकसद आज ये समझने की कोशिश करना है कि कैसे एक प्राचीन भाषा ने महिलाओं के जीवन, उनके रिश्तों और उनकी भावनाओं को इतनी बारीकी से शब्दों में पिरोया है। इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है? इसका वो नजरिया है जिससे ये मानवीय स्थितियों को देखता है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि जब हम इन विशिष्ट शब्दों का विश्लेषण करते हैं तो हम केवल एक डिक्शनरी नहीं पढ़ रहे होते हैं। लिए इसे सीधे स्रोत से समझते हैं। हमारे पास इस शब्दकोश से 7 बेहद विशिष्ट शब्द हैं। हम इन्हीं 7 शब्दों के इर्द गिर्द अपनी चर्चा रखेंगे। अगर हम किसी भी स्त्री के वैवाहिक जीवन को देखें तो उसके 2 सबसे चरम बिंदु होते हैं, विवाह का शुरू होना और उसका दुखद अंत। हाँ, शुरुआत और अंत। तो हमारे स्रोत का पहला शब्द है नवोढ़ा, जिसका सीधा अर्थ है जिस स्त्री का अभी विवाह हुआ हो, और दूसरा शब्द है विधवा, यानी जिस स्त्री का पति मर गया हो। इन दोनों शब्दों को एक साथ देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये किसी रिश्ते की केवल टाइमलाइन नहीं बताते। अच्छा? हाँ, ये एक स्त्री की सामाजिक हैसियत और उसके व्यक्तिगत मनोविज्ञान के सबसे बड़े बदलावों को दर्ज करते हैं। नवोढ़ा शब्द को ही ले लें, यह केवल इस बात की सूचना नहीं है कि कल किसी की शादी हुई है। तो ये और क्या है? यह इस बात का ऐलान है कि अब इस स्त्री को देखने का नजरिया, उससे की जाने वाली अपेक्षाएं और समाज में उसकी जगह सब कुछ बदल चुका है। अगर इसे आज के आधुनिक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये बात बहुत प्रासंगिक लगती है। मतलब जब आज भी किसी महिला की नई शादी होती है तो भले ही वो उसी दफ्तर में काम कर रही हो, उन्हीं दोस्तों से मिल रही हो, लेकिन एक अदृश्य सी नई पहचान उसके साथ जुड़ जाती है। बिल्कुल जुड़ जाती है। लोग उससे अलग तरह से पेश आने लगते हैं। वही ना, पारिवारिक जिम्मेदारियों का एक नया सेट उसके सामने रख दिया जाता है। तो क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि नवोढ़ा शब्द का होना ये दर्शाता है कि भाषा उस संक्रमण काल को, उस नई दुनिया में कदम रखने की घबराहट और ऊर्जा को एक नाम देकर उसे प्रामाणिक बना रही थी? एकदम सही। यहाँ जो तंत्र काम कर रहा है वो मान्यता देने का है। जब कोई भाषा किसी अवस्था को नवोढ़ा जैसा विशिष्ट नाम देती है तो वो समाज को निर्देश दे रही होती है। वो बता रही होती है कि यह स्त्री अभी एक नाजुक और नए दौर से गुजर रही है, जहां उसे अपने नए परिवेश के साथ तालमेल बिठाना है। ये केवल एक लेबल नहीं है, ये एक सामाजिक समझ है। बिल्कुल। लेकिन इसके ठीक उलट, जब हम विधवा शब्द पर विचार करते हैं तो भाषा का यही तंत्र एक बहुत ही कठोर वास्तविकता को सामने लाता है। ये उस पहचान के अचानक छिन जाने या एक नई अनचाही पहचान के थोपे जाने का दस्तावेज है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। मतलब नवोढ़ा में जहाँ एक नई शुरुआत है, विधवा में एक स्थायी ठहराव है। स्रोत के अनुसार अर्थ बहुत सीधा है, जिस स्त्री का पति मर गया हो। तो ऐसा लगता है कि उसकी पूरी पहचान को केवल एक पुरुष की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ही परिभाषित कर दिया गया। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। हाँ। आज के आधुनिक समाज में जब कोई अपना जीवन साथी खोता है तो हम उस दुख को समझते हैं, लेकिन क्या प्राचीन काल में इस शब्द का होना स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व को नकारना नहीं था? देखिए, ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक पहलू है।
विधवा शब्द इस बात की गवाही देता है कि उस समय के सामाजिक ताने-बाने में परिवार और रिश्ते ही एक व्यक्ति की दुनिया का केंद्र हुआ करते थे। सामाजिक ढांचा ही वैसा था। हाँ, और जब वो केंद्र अचानक टूट जाता है तो जो शून्यता पैदा होती है उससे कोई नाम तो देना ही था ना। ये केवल पुरुष की अनुपस्थिति नहीं है, ये उस स्त्री के जीवन की धुरी का खिसक जाना है। मतलब वो धुरी ही गायब हो गई। बिल्कुल। आधुनिक समाज में भी जीवन साथी को खोने के बाद इंसान को अपनी पहचान का एक बड़ा हिस्सा दोबारा खोजना पड़ता है। ये शब्द उस छिन चुकी जगह और उस स्थायी अकेलेपन का एक भाषाई ठप्पा है। सही बात है। वैवाहिक जीवन के शुरू होने या हमेशा के लिए खत्म हो जाने की ये जो चरम स्थितियां हैं, इन्हें नाम देना फिर भी समझ में आता है। ये जीवन के बहुत बड़े भूचाल हैं। लेकिन मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो स्रोत के अगले 3 शब्द हैं। हाँ, यात्रा वाले शब्द। बिल्कुल। ये शब्द विवाह के भीतर आने वाली भौगोलिक दूरी से जुड़े हैं। ध्यान देने वाली बात है, पहला शब्द है प्रोषित पतिका, जिस स्त्री का पति विदेश में रहता है। दूसरा है आगमिष्यित पतिका, जिस स्त्री का पति विदेश से आने वाला है। और तीसरा है आगत पतिका, जिस स्त्री का पति विदेश से आ गया है। यह 3 शब्दों की श्रृंखला पूरे स्रोत में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है। मतलब भाषा किसी व्यक्ति के सफरनामे को उसके जीवन साथी के पहचान में कैसे बदल सकती है, ये उसका एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। यहाँ विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। मुझे यहाँ एक बहुत ही आधुनिक और रोजमर्रा की चीज याद आ रही है। आज हम ऑनलाइन कुछ मंगवाते हैं तो ऐप पर स्टेटस देखते हैं। ओहो, ऐप का स्टेटस। हाँ, पहले दिखता है डिस्पैच्ड यानी निकल गया, फिर आउट फॉर डिलीवरी यानी बस पहुंचने वाला है, और अंत में डिलीवर्ड यानी पहुंच गया। ऐसा लगता है जैसे आधुनिक तकनीक आज जो काम निर्जीव पार्सल की लोकेशन बताने के लिए कर रही है, यह प्राचीन शब्दावली वही काम एक इंसान की लोकेशन बताने के लिए कर रही थी। हाँ, ये तुलना बहुत मजेदार है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ा और बुनियादी अंतर है। वो क्या? जब हम ऐप पर पार्सल देखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस निर्जीव वस्तु पर होता है जो सफर कर रही है। लेकिन इन संस्कृत शब्दों में जो सबसे गहरी बात है वो ये है कि ये सफर करने वाले पुरुष को केंद्र में नहीं रखते। अच्छा, तो केंद्र में कौन है? ये शब्द घर पर इंतजार करने वाली उस जीवित स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य और उसकी बदलती हुई भावनात्मक स्थिति को केंद्र में रखते हैं। पुरोषित पतिका का अर्थ केवल ये नहीं है कि पति बाहर है, इसका अर्थ है वो स्त्री जो उस अलगाव को जी रही है। वाह, ये नजरिया वाकई इस पूरी अवधारणा को पलट देता है। अगर हम आज के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या लंबी दूरी के रिश्तों की बात करें तो जो व्यक्ति घर पर होता है वो एक अलग ही तरह के एकांत का सामना करता है। बिल्कुल, उस एकांत की अपनी चुनौतियां होती हैं। जब पति लंबे समय के लिए काम के सिलसिले में विदेश में है तो घर के फैसले अकेले लेना, सामाजिक समारोह में अकेले जाना, ये सब एक भारी मानसिक दबाव बनाता है। प्रोषित पति का होना शायद उस खालीपन और उस अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ उठाने की अवस्था को कहते हैं। एकदम सही। और उस अवस्था को एक नाम देने का मतलब है समाज का ये स्वीकार करना कि ये स्त्री अभी एक सामान्य स्थिति में नहीं है, उसकी भावनाएं, उसका अकेलापन वैध है। इसके बाद जो दूसरा शब्द आता है आगमिष्यत पतिका, जिसका पति विदेश से आने वाला है, वो मानवीय मनोविज्ञान का एक और भी बारीक पहलू उजागर करता है। ये प्रतीक्षा की निष्क्रियता से निकलकर प्रत्याशा की सक्रियता में जाने का चरण है। अरे ये जो प्रत्याशा या इंतजार का चरण है ना, ये सबसे ज्यादा बेचैनी भरा होता है। आज भी सोचिए, जब कोई अपना महीनों बाद घर लौटा होता है तो उसके आने से कुछ दिन पहले ही घर का पूरा माहौल बदल जाता है। हाँ बिल्कुल, एक अलग ही उत्साह होता है। साफ सफाई हो रही है, पसंद का खाना तय किया जा रहा है, एक अजीब सी मीठी घबराहट होती है। और सबसे बड़ी बात, वो जो अकेले घर चलाने की आदत पड़ चुकी थी, अब फिर से उसे साझा करने का मानसिक बदलाव हो रहा होता है। वही तो। भाषा ने इस उल्टी गिनती वाले रोमांच और बेचैनी को एक पूरा शब्द दे दिया, आगमिष्यत पतिका। ये कोई स्थायी पहचान नहीं है, ये तो बस कुछ दिनों या कुछ घंटों का एक बहुत ही अस्थिर भावनात्मक फेज है। और यही बात इस शब्द को इतना खास बनाती है। ये साबित करता है कि भाषा केवल स्थायी चीजों को ही नहीं, बल्कि एक स्त्री के मन में उठने वाले उस क्षणिक लेकिन बेहद शक्तिशाली भावनात्मक ज्वार को भी मान्यता दे रही थी। बहुत गहरी बात है ये। इस अवस्था में स्त्री ना तो पूरी तरह अकेलेपन में है और ना ही उसका मिलन हुआ है, वो एक पुल पर खड़ी है। और फिर जब ये पुल पार हो जाता है तब आता है तीसरा शब्द, आगत पतिका, जिस स्त्री का पति विदेश से आ गया है। ये शब्द शायद उस राहत की सबसे गहरी सांस का प्रतीक है। मतलब जब सूटकेस दरवाजे पर रखा जाता है और वो लंबी दूरी आखिरकार खत्म हो जाती है,
आगतपति का उस सुकून का नाम है जहां पुरानी दिनचर्या फिर से लौट आती है। सुकून के साथ साथ ये एक तरह का सामाजिक पुनर्मिलन भी है। प्रोषित पतिका से लेकर आगत पतिका तक का ये जो पूरा सफर है, ये हमें बताता है कि प्राचीन समाज में एक स्त्री का जीवन एक रुकी हुई झील की तरह नहीं देखा जाता था। तो कैसा देखा जाता था? वो एक नदी की तरह था जो अपने साथी के भौगोलिक विस्थापन के हिसाब से लगातार अपने किनारों का आकार बदल रही थी। समाज उसके हर बदलते रूप को देख रहा था और उसे नाम देकर उसे दर्ज कर रहा था। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है कि भाषा आपकी प्रतीक्षा को देख रही है। लेकिन इस भौगोलिक दूरी और इंतजार की बात से आगे बढ़कर हमारा स्रोत एक ऐसी दिशा में मुड़ता है जो बहुत ही जटिल है। हाँ, अब हम उस छठे शब्द पर आते हैं। बिल्कुल, ये दूरी भौगोलिक नहीं बल्कि पूरी तरह से सामाजिक और भावनात्मक है। स्रोत का छठा शब्द है अध्युडा, जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली हो। ये शब्द पिछले सभी शब्दों से बहुत अलग धरातल पर है। यहाँ कोई सफर नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति विदेश नहीं गया है। यहाँ सब लोग एक ही जगह पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा विस्थापन हो चुका है। हाँ, एक भावनात्मक विस्थापन। अध्युडा शब्द मानवीय रिश्तों की सबसे उलझी हुई और शायद सबसे पीड़ादायक सच्चाई को सामने रखता है। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? जब मैंने ये शब्द पढ़ा तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल यही आया कि क्या इसके लिए एक अलग शब्द का होना उस स्त्री की स्थिति को आसान बनाता होगा या और ज्यादा मुश्किल? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज के समय में जब रिश्तों में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है या जब परिवार टूटकर नए रूप लेते हैं तो हम बहुत से आधुनिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम इसे जटिल कहते हैं, भावनात्मक दूरी कहते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से एक नया वैवाहिक ढांचा खड़ा हो गया। बिल्कुल, एक नया ढांचा। एक स्त्री जिसका पति अब किसी और का भी पति है, अध्युड़ा होना अपने ही घर में बेदखल हो जाने जैसा महसूस होता होगा। इस शब्द के पीछे का मनोविज्ञान अदृश्यता के खिलाफ एक हथियार की तरह काम करता है। जब किसी समाज में बहुविवाह जैसी स्थितियां मौजूद हों, तो सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि पहली पत्नी का वजूद और उसका दर्द हाशिए पर चला जाए, उसे अनदेखा कर दिया जाए, उसे भुला दिया जाए। हाँ, लेकिन जब भाषा उसे अध्युड़ा का नाम देती है तो वो उसे एक स्पष्ट, नकार न सकने वाली पहचान दे देती है। ये एक ऐसा ठप्पा है जो समाज को बार बार ये याद दिलाता है कि स्त्री ने अपनी जगह बांटी है या अपनी जगह खोई है। ये बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। मतलब आप एक भूत को तब तक अनदेखा कर सकते हैं जब तक उसका कोई नाम ना हो। बिल्कुल सही कहा। अध्युड़ा उस मानसिक आघात, उस ईर्ष्या, उस समझौते या उस अकेलेपन का जीता जागता दस्तावेज है जो वो स्त्री एक ही छत के नीचे रहते हुए महसूस कर रही है। आधुनिक युग में भी जब हम रिश्तों में धोखे या भावनात्मक विस्थापन की बात करते हैं तो व्यक्ति खुद से यही पूछता है कि अब इस रिश्ते में मेरी जगह क्या है। और प्राचीन भाषा ने अध्युड़ा कहकर उस जगह को परिभाषित कर दिया, एक ऐसी जगह जो अब पहले जैसी नहीं रही। सही बात है। और ये बात हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि उस समय का समाज महिलाओं के बीच के पदानुक्रम और उनके अधिकारों को कैसे देखता होगा। अध्युड़ा केवल एक भावनात्मक अवस्था नहीं, बल्कि एक स्पष्ट सामाजिक और कानूनी हैसियत भी रही होगी, जिसके अपने अलग नियम और संघर्ष रहे होंगे। रिश्तों की इस गहरी भूल भुलैया से निकलकर अब हम अपने स्रोत के 7वें और अंतिम शब्द की ओर आते हैं। ये शब्द मुझे इस पूरी सूची में थोड़ा अलग लगा क्योंकि ये सीधे तौर पर विवाह से नहीं बल्कि उम्र से जुड़ा है। हाँ, षोडशी। बिल्कुल, शब्द है षोडशी, जिसे स्रोत ने 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री या चित्र की अवस्था 16 वर्ष हो के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ भाषा एक अलग ही पैमाने पर काम कर रही है। ये वैवाहिक स्थिति या पति की उपस्थिति से परे हटकर स्त्री के अपने शारीरिक और सामाजिक विकास के एक खास पड़ाव को है। तो शुरुआत करते हैं भौतिक प्रकृति से जुड़े 2 शब्दों से। एक है दावाग्नि और दूसरा बड़वानल। हाँ, दावाग्नि तो नाम से काफी स्पष्ट है। सीधा सीधा जंगल की आग, जैसे गर्मियों में सूखे पेड़ों के बीच जो भयंकर आग लग जाती है ना। बिल्कुल, ये तो बहुत तर्कसंगत भी लगता है। सूखी लकड़ी और गर्मी दोनों आग का प्राकृतिक ईंधन है। हाँ, वो तो हम देखते ही हैं। लेकिन यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि प्राचीन भाषाविदों ने सिर्फ उस आग को नहीं पहचाना जो आसानी से हमें बाहर दिखती है। मतलब क्या कोई और भी आग है? बड़वानल शब्द को ही ले लीजिए।
इसका सीधा अर्थ है समुद्र या पानी के भीतर लगने वाली आग। एक मिनट, यहीं पे मुझे थोड़ा विरोधाभास लगता है। मतलब ये कितनी अद्भुत और अजीब बात है कि संस्कृत में एक आग सूखे जंगल के लिए है, जिसे हम दावाग्नि कहते हैं, और दूसरी सीधे पानी के सबसे बड़े स्रोत यानी समुद्र से जुड़ी है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। पानी में आग कैसे हो सकती है? क्या ये सिर्फ कोई काव्यात्मक कल्पना है? मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि पानी और आग का क्या मेल। काव्यात्मक लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही ठोस अवलोकन है। असल जिंदगी में हम इसे समुद्र के नीचे फटने वाले ज्वालामुखियों के रूप में देख सकते हैं। ओहो, अंडर वाटर वॉल्केनोज। बिल्कुल, या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स के दरारों से जो अत्यधिक गर्म ऊर्जा निकलती है वो। ये दिखाता है कि प्राचीन काल में भी ये समझ थी कि विनाशकारी ऊर्जा वहां भी मौजूद है जहां तार्किक रूप से पानी उसे बुझाने के लिए सबसे ज्यादा है। क्या बात है! पानी और आग का ये संगम भाषा की गहराई को बहुत अच्छे से दर्शाता है। हाँ, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ठीक है, तो जंगल की आग और समुद्र के नीचे के ज्वालामुखी, ये दोनों तो भौतिक रूप से बाहर समझ में आते हैं, लेकिन फिर ये कॉन्सेप्ट पर्यावरण से सीधे इंसान के शरीर के अंदर कैसे आ गया? आप जठराग्नि की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मेरा मतलब है जठरानल या जठराग्नि। हाँ, पेट की आग का क्या तर्क है यहाँ? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस समय आज की तरह आधुनिक जीव विज्ञान या माइक्रोस्कोप तो थे नहीं। हाँ, वो तो है। उन्होंने बस ये देखा कि एक जीवित शरीर हमेशा गर्म होता है और मृत्यु के बाद शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो गर्मी ही जीवन है। बिल्कुल। तो जो एसिड हमारे भोजन को पचाकर उसे ऊर्जा में बदलता है, वो एक तरह का मेटाबॉलिज्म है, जिसे उन्होंने एक वास्तविक जैविक आग मान लिया। यानी हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल एक भट्टी की तरह काम कर रहा है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन फिर भी पेट के इस एसिड को ब्रह्मांडीय ऊर्जा या वैश्वनाल से जोड़ना थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं लगता? वैश्वनाल का अर्थ पहले समझना होगा। हाँ, वैश्वनाल तो पूरे विश्व या ब्रह्मांड में फैली व्यापक आग है ना। हाँ। तो तारों की गर्मी और पेट के पाचन को एक ही तराजू में कैसे तौला जा सकता है? ये सवाल बहुत प्रासंगिक है, लेकिन जरा उनके नजरिए से सोचिए। ब्रह्मांड में जो ऊर्जा तारों को जला रही है या जो ऊर्जा पूरे सौर मंडल को चला रही है, वही ऊर्जा एक छोटे रूप में इंसान के शरीर को भी तो चला रही है। ओ, मतलब माइक्रो और मैक्रो। हाँ, ये सूक्ष्म और स्थूल के बीच एक सीधा पुल है। उन्होंने इसे अलग अलग ऊर्जाएं नहीं माना, बल्कि एक ही लॉ के अलग अलग रूप माना। तो अगर हम श्रोतान के लिए इस पूरे ढांचे का एक मानसिक चित्र या एक मेंटल टेबल बनाएं, तो ये पूरा खेल सिर्फ ऊर्जा के स्थान का है। एकदम सही। चलिए इसे आसान बनाते हैं। अगर ये ऊर्जा शरीर के अंदर है तो ये जठराग्नि है। और अगर ये पेड़ों के बीच जंगल में है तो दावाग्नि है। अगर ये गहराई में पानी के भीतर छिपी है तो बड़वानल है। और अगर ये हर जगह है, एक सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में, तो ये वैश्वनाल है। बिल्कुल। संक्षेप में देखें तो ऊर्जा या आग एक ही है, लेकिन समुद्र, पेट, जंगल और विश्व के संदर्भ में इसके नाम बदल जाते हैं। ये तो वाकई प्राचीन विज्ञान की बहुत ही व्यवस्थित सोच थी। हाँ, मैं भी यही मानती हूँ कि ये बहुत अद्भुत है। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे विचार पे लाकर छोड़ती है। ये सोचने वाली बात है कि प्राचीन विचारकों ने केवल एक आग के माध्यम से मानव शरीर की जैविक प्रक्रियाओं और ब्रह्मांडीय विशालता दोनों को कितनी सरलता से परिभाषित कर दिया था। बिल्कुल सही। तो अगली बार जब सीने में जलन महसूस हो या टीवी पर जंगल की आग की खबर आए, तो ये याद रखें कि ये सब एक ही ब्रह्मांडीय इंजन के हिस्से हैं, जो बस अलग अलग इंजन पर चल रहे हैं। आगे इस पर और शोध किया जा सकता है कि आज का आधुनिक विज्ञान किन चीजों को बिल्कुल अलग मानता है, जो शायद अंदर से एक ही धागे से जुड़ी हों।